फर्स्ट वर्ल्ड कप था तो सब एक्साइटेड थे कि वर्ल्ड कप खेलना है। तो सर से बोलते थे भैया लोग का वर्ल्ड कप करवाते हैं, हम लोग को भी वर्ल्ड कप खेलना है। तो सर ने हमारे लिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज, फिर हम लोग सोचते थे कि हमारे लिए वर्ल्ड कप किया तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया तो हम जीत के आएंगे। सर आप बताइए कि आपके मन में ये विचार भी कैसे आया कि आपको ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना चाहिए? मैं भी सोच रहा था हमारे जैसे लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं क्या। हम जो ऑब्जेक्ट मिलता है उससे क्रिकेट खेल सकते हैं, डब्बा हो, कुछ टिन है, किससे जो लेदर बॉल, कार्क बॉल, स्पंज बॉल, एवरीथिंग, बट नो कंपटीशन, जस्ट फॉर फन, आउट ऑफ पैशन। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं बॉल को डेवलप किया देहरादून में, बॉल इज़ अ बिग गेम चेंजर। श्वेता जी गए थे नेपाल खेलने के लिए, वहाँ पर हार के आए, तो उसके बाद मुझे ना थोड़ा डिमोटिवेट फील हुआ अपने आप को, पूरा टीम को मतलब थोड़ा सा लग रहा था यार। तो उसके बाद हमने मतलब गिव अप नहीं किया। उसके बाद हम नेपाल को हमने वेलकम किया इंडिया में। हमने 4 मैच जीत के 1 मैच लोगों ने जीता है। तो हमने सोचा चलो हम सक्सेसफुल हुआ है ऑलमोस्ट 70%। Now, after winning the World Cup, where do you see this team heading next? These girls are not only impacting the lives of themselves, their family, also for their community, for their village and the surroundings. Direct impact. And as I rightly mentioned, they are inspiring millions. So every visually impaired, I think, should look up to these 16 girls. नमस्कार, आज हमारे साथ है इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो कि हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी ये अमेजिंग जर्नी। हेलो एवरीवन। हेलो Hi, मैम। hello. सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद वर्ल्ड कप जीतने के लिए। थैंक यू मैम। Thank you. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप बताइए गंगा। बहुत अच्छा रहा मैम, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कप था तो सब एक्साइटेड थे कि वर्ल्ड कप खेलना है। तो फर्स्ट मतलब जब सब ने बहुत स्ट्रगल किया और सब सर से बोलते थे वर्ल्ड कप होने के लिए, सब आप भैया लोग का वर्ल्ड कप करवाते हैं, हम लोग को भी वर्ल्ड कप खेलना है। तो सर ने हमारे लिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज, फिर हम लोग सोचते थे कि हमारे लिए वर्ल्ड कप किया तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया तो हम जीत के आएंगे। तो हम पूरा सोच के वो प्रैक्टिस वगैरह करके एक किया। सर आप बताइए कि आपके मन में ये विचार भी कैसे आया कि आपको ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना चाहिए? मेरे को बचपन से क्रिकेट में बहुत शौक है एंड मेरा क्रिकेट इंटरेस्ट चालू हुआ 1978-79। सेकेंड वर्ल्ड कप आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मच, बट जब 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप हुआ, कपिल जी को नॉमिनेट किया इंडिया का कैप्टन, यंग कैप्टन, मैं बहुत क्लोजली फॉलो किया। मैं भी सोच रहा था हमारे जैसे लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं क्या। बट उस टाइम अभी जो बॉल है ऐसा बॉल नहीं था, हम जो ऑब्जेक्ट मिलता है उससे क्रिकेट खेलते थे, डब्बा हो, कुछ टिन है, किससे जो लेदर बॉल, कार्क बॉल, स्पंज बॉल, एवरीथिंग, बट नो कंपटीशन, जस्ट फॉर फन, आउट ऑफ पैशन। 88-89 में अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं बॉल को डेवलप किया देहरादून में, 1990 में फर्स्ट नेशनल्स हुआ। आई थिंक दिस बॉल इज़ अ बिग गेम चेंजर। श्वेता जी, सो I had the privilege of becoming the captain of my team in 1990, played first 4 nationals. So 2010-11 में पूरा इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी समर्थन को मिला। मैं और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड नागेश अभी नहीं है हमारा साथ, वो हमको छोड़ के चला गया। वी लॉस्ट हिम इन 2016। हम दोनों बहुत खुशी से ये सवाल स्वीकार किया। 2011 में कैबी को रजिस्टर किया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, और रजिस्टर करते ही हम WBC में होस्टिंग राइट्स मिला हमको, फर्स्ट T20 होस्ट करने के लिए मेन को। द डे वी टुक ओवर, वी ऑलवेज वांटेड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। Yes, by then we had not thought of cricket for women with visual impairment. But immediately after a couple of years, when we were organizing national tournament and all, after a very successful first T20 World Cup, like our girls, our boys also won the World Cup. Men also made us proud. That was a game changer for the blind cricket in India. It changed the complexion of visual impaired cricket. So 2014, 2015 onwards itself, हम
कैबी एजीएम में डिस्कस कर रहा था, विमेन को भी करना चाहिए, विमेन नेशनल्स भी करना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो भी बहुत हम हमारा साथ आके बात करते थे। गंगा जैसा हमारा सिस्टर्स ने बहुत हमको रिक्वेस्ट करता था, डिमांड करता था। Yes, we also wanted to organize, but definitely no thoughts of having World Cup then. In 2019, we decided to take the adventure of organizing first nationals for women. Scorching winter, Delhi. अभी जो दिसंबर है, इसी टाइम पे हम आयोजन किए। 7 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट किया। किसी टीम 1 मंथ प्रैक्टिस किया, किसी टीम 15 दिन प्रैक्टिस किया। बट सभी 7 टीम में इतना एक्साइटमेंट था, इतना एनर्जी था, इतना एंथुसियाज्म था, हम सबको बहुत खुश हुआ। सबको देख के या वो अमेजिंग, वी गॉट टू डू समथिंग फॉर देम। दे वर नॉट वरीड अबाउट द विंटर। सो दैट वाज अ सुपर हिट। 7 countries, next 14. Now there are 19 teams all over India. Thanks to England, इंग्लैंड ने इब्सा गेम्स को होस्ट किया 2023 में, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स, उसको वर्ल्ड गेम्स बोला जाता है। वर्ल्ड गेम्स में फर्स्ट टाइम ब्लाइंड क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया। सो वी डिसाइडेड टू सेंड बोथ मेन एंड विमेन विदाउट हैविंग अ विमेन नेशनल टीम। डिसीजन वाज मेड। So how difficult it was to prepare the team for the international directly? Yeah, it was absolute challenge. पहले नेशनल टूर्नामेंट जितना सवाल था, इतना ही इंडियन टीम को कॉन्स्टिट्यूट करना था। बिकॉज हाउ डू वी कॉन्स्टिट्यूट नेशनल टीम? ऑलरेडी नेपाल 2006 से खेल रहा था, इंग्लैंड खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया बहुत साल से खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा था। हम क्या सोचते ऑलवेज, जहाँ मौका है कभी नहीं छोड़ना, ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो आई सेड यस, वी आर गोइंग टू सेंड आवर गर्ल्स। So April we decided to constitute the team. इससे पहले बहुत सारा सिलेक्शन ट्रायल किया। I think कौन था? सुषमा था फर्स्ट नेशनल्स में, गंगा भी था ना? हाँ सर, फर्स्ट नेशनल में थी सर। हाँ, फर्स्ट नेशनल पे थे। और फर्स्ट इंडियन टीम में सुषमा था, राइट? हम तीनों में थे ना, देखिए। हाँ, Wow. So 23 में अप्रैल में, after many selection trials, top 56, 32, 29, then we picked up 17 girls, right? So 17 girls को select करके पहले उनको नेपाल भेजा, श्वेता जी, then they lost all the matches, Simon? 3 or 3 4 matches. matches we lost, and One 3 matches we lost. 1 due to rain we stopped, and 1 we won. 1v1. So that victory, I think, gave a lot of confidence, Shweta ji. So then we decided to send our team to England in August. Our girls इतना हार्ड वर्क किया, इतना प्रैक्टिस किया, we won the world games. Wow. Gold. हमारे girls became gold girls. Yeah? So Congratulations once again. Yes. So, but there was a lot of challenge behind, a lot of hard work, not only by us, by all of them, all the 17 girls. So we identified manager who is also a lady, because they only understand लेडीज़ को क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहता है, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्फिडेंस, ऑल दैट. सो वी आइडेंटिफाइड लेडीज़ कोच, लेडीज़ मैनेजर, फिजियो, सो ऑल दैट, whatever they need, we did not compromise. Yes, we had many financial challenges, no sponsors, no support, no funding, but our intent was there to send them. We did it. So World Games victory, I think, motivated personally me and my board, CABI. We decided to bid for hosting first women blind cup, the first blind women World Cup. So World Blind Cricket agreed, and they told us you can organize in 2025. So that's how the idea, the dream, the vision, the thought. I think it's the big win in all the directions. Yes, absolutely. Yes. So all our hard work, all our effort made it all what it is today by our girls winning the historical inaugural World Cup. And they drew a lot of inspiration from Indian women. Harmanji, Jemima, for to mention special, some of the women were motivating our girls. And Jemima went on to say, we are waiting to celebrate
We are waiting for you to win the World Cup. Wow. So I think that kept us personally motivated, and my girls also heavily motivated, and they were very, very determined, worked very hard, and they were in Delhi for a month. Imagine the pollution. They were Yes. there, so yeah, they did what they did. गंगा, आप बताइए, आप कितने सालों से क्रिकेट खेल रही हैं? मैं फर्स्ट तो मैं स्कूल में भैया लोग के साथ ऐसे नॉर्मल स्कूल छूटने के बाद खेलती थी, लेकिन 2017 में स्टेट लेवल मैचेस था तो वहीं पे खेला, और 2019 से नेशनल खेल रही हूँ। तो फर्स्ट नेशनल हमारा दिल्ली में हुआ था, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। कैबे और समर्थनम ने हम लोग को फर्स्ट मौका दिया था नेशनल खेलने के लिए। उसके बाद 2 नेशनल खेलने के बाद कोरोना की वजह से फिर एक नेशनल, मतलब उस टाइम पूरा छुट्टी था तो हम नहीं खेल पाए। फिर हम लोग मतलब पूरा प्रैक्टिस वगैरह छूट गया था क्रिकेट। तो फिर कोरोना के बाद हम लोग का फर्स्ट नेशनल हुआ था, तो फिर कोरोना के बाद पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अभी नहीं खेलेंगे, उस कॉलेज में जाओ, ऐसा वो पढ़ाई करो ऐसे। तो फिर हमारे सर ने उनको बोला कि नहीं अभी खेलने दो, तो मैंने प्रैक्टिस किया। फिर 2023 में हम लोग का इंटरनेशनल फर्स्ट वुमेन्स टीम हो गया। तो मेरे घर वालों को बहुत खुश हो गई, उनको पता नहीं था कि फ्लाइट में कैसे रहते। मैं फर्स्ट फ्लाइट में जाऊंगी बोले, मेरे पापा ने बोला विंडो से मत बाहर हाथ निकालना। मैं सोचा मैं फ्लाइट में तो फर्स्ट फ्लाइट में विंडो से हाथ कैसे निकाल दे, सोच के मेरे को मतलब बहुत हंसी आ रही थी। तो फिर यहाँ आने के बाद फिर मतलब मम्मी को उनको थोड़ा टेंशन था कि अभी स्टेट टीम में तो मतलब लैंग्वेज और कुछ नहीं था ना, और इंटरनेशनल जाएगी तो मतलब मैम का किसी का मतलब ज़्यादा पहचान नहीं। तो फिर हम गए, मैं मम्मी को कॉल करके बोला हमारे जो मैनेजर मैम है वो मम्मी जैसे ही है, पूरा ख्याल रखते हैं वो। तो फिर वहाँ से परमिशन दे दिया। तो अभी जब आप वर्ल्ड कप जीत गए तब आपके घर वाले क्या बोलते हैं? अभी उनको बहुत खुशी हो गई, क्योंकि मतलब पहले तो हम लोग को कोई ऐसे इतना नहीं जानते थे। तो अभी वर्ल्ड कप के बाद सब कोई भी पूछते तुम्हारी लड़की है, ऐसे मतलब फ़ोन दिखा के बोलते ये तुम्हारी लड़की है ना, अभी वर्ल्ड कप खेल रही। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम वर्ल्ड कप खेले तो हम लोग को मोदी सर से मिलने को मिला, प्रेसिडेंट मैम को, क्योंकि कैबी और समर्थन की वजह से हम लोग को इतना अच्छे से सपोर्ट मिला। मेरा एजुकेशन भी मैंने समर्थन की वजह से कंप्लीट किया, क्योंकि मैं गांव में थी। तो मैं 12th के बाद मेरे को क्वेश्चन था कि अभी मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। हमारे घर में 8 सिस्टर है, तो मतलब इतना एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर। तो मेरे एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि हम मुंबई जाएंगे और समर्थनम में 3 मंथ का कंप्यूटर कोर्स करेंगे। तो फिर मैं मुंबई आई थी कंप्यूटर कोर्स करने के लिए समर्थनम में। तो फिर मेरे को वहाँ आने के बाद मैम ने बोला कि तुम कॉलेज में भी एडमिशन ले लो, हम कॉलेज समर्थनम के आपको एजुकेशन हेल्प करेंगे। तब से मैंने मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन समर्थनम की वजह से कंप्लीट किया। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्रिकेट में कैसे आना? क्योंकि आप तो कंप्यूटर के लिए आई थी, क्रिकेट में आना कैसे हुआ? क्रिकेट तो मैं स्कूल में देखती थी, भैया लोग खेलते थे, तो उनको देख के मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई थी। फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल स्टार्ट किया। अच्छा, सुनिए आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कब से खेल रही हैं क्रिकेट, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैंने 2022 से शुरू किया। उससे पहले क्या होता था, जब मैं क्लास 3-4 में थी तब बोतल्स में वाटर बोतल जो होता था, हम लोग को फ्रूटी मिलता था। फ्रूटी पीकर हम उस बोतल में मतलब छोटा छोटा मार्बल्स डालकर आवाज़ आने के लिए वो डालकर हम बहुत खेला। खेलने के बाद हमने ना मैंने बहुत मतलब खिड़की होता है जो तोड़ दिया मैंने। तो मुझे प्रिंसिपल बहुत डांटते थे कि तुम ऐसा तोड़ते हो, मतलब वो लोग नेबर्स थे हम लोग का, ऐसा काम करते हो। तो नेबर्स की औरत लोग वो चिल्लाते, तुम्हारा ब्लाइंड लड़की लोग ये तोड़ देते हैं, ये करते हैं। तो हम लड़के लड़का साथ में हम खेलते थे। तब ऐसा इतना पेशेंस नहीं था, मतलब पता नहीं कैसे बैट बनाकर, बैट भी मतलब ओरिजिनल नहीं था, ऐसे लकड़ी बैट था, उससे हम खेलते थे। बहुत अच्छा लगता था। जो फ्रूटी बोतल होता था ना, तो हम लोग को डोनट्स देने आते थे फ्रूटी बोतल, तो उससे हमने शुरू मतलब वो किया। तब तो कुछ पता नहीं था, तब उसके बाद छूट गया मेरा। तो उसके बाद 2022 में जब मैंने शुरू किया, तो उसके बाद मैंने हॉस्टल में रहना शुरू किया दिल्ली में। एक्चुअली मेरे को ना बहुत ईगरनेस होता है कुछ सुनने के लिए।
कोई भी फ़ोन में बात करता है तो मैं सुनती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। तो इन लोग बोल रहे थे कि कल मेरा ट्रेन है, कल खेलने मैं जाऊँगी। मैंने बोला यार फ़ोन रखने पर मैंने बोला मुझे भी जाना है यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बोल रहे हैं हम राजस्थान जा रहे हैं खेलने के लिए। बोला मुझे भी लेके चल। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने कोच वगैरह से बात किया, तो उसके बाद मुझे बात कराया। मैं बोला ठीक है मैं भी खेलूँगी, जाऊँगी चलो। तो मैं भी मतलब बोर हो गई थी हॉस्टल में रह कर। तो उसके बाद मैं राजस्थान घूमने गई। वैसे मैं घूमने गई थी लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि मैं खेलूँगी। तो उसके बाद मैं गई, तो उसके बाद पहले मुझे बैटिंग मतलब दिखाया कैसे खेलना है, बॉल दिखाया। बॉल तो मैंने देखा हुआ था लेकिन लड़का लोग खेलते थे उस टाइम पे मेरे स्कूल में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि लड़कियों के लिए हुए, इतना मैं उतना वो नहीं किया था। तो उसके बाद बैट दिखाया, तो बोला तुम बैट को पकड़ो और मैं बॉलिंग करती हूँ, मारो। तो मेरे कोच ने बॉल अंडर आर्म्स वो किया, फेंका। तो उसके बाद मुझे मारने बोला, तो मैंने एक शॉट मारा। तो बोला तेरा तो शॉट अच्छा है, तो खेलना चाह रही है? मैं बोला नहीं, मैं तो ऐसे आई हूँ, मैं तो नहीं खेलूँगी। तो बोला कुछ नहीं होगा, खेल खेल। तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया, उसके बाद मुझे खिलाया। तो मैंने पहला नेशनल खेला था 2022 में। खेलने के बाद तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मैंने दो मैन ऑफ द मैच लाया उस टाइम पर। तो उसके बाद बोला तुम लोग का भी इंटरनेशनल सिलेक्शन होगा, अच्छे से खेलना है। मैं बोला ठीक है मैम। तो उसके द्वारा मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल में। पहले तो मतलब घर वाले भी, गाँव वाले मना करते थे कि मत खेलो, तुम लड़की हो, चोट लग जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करती हूँ एक बार खेल के, कोई बात नहीं। जैसे मेरा इंटरनेशनल में सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब मीडिया में आने लग गया, तो मम्मी भी खुश हो गई। तो उसके बाद जब हम लोग अप्रैल में हम लोग इंटरनेशनल टीम क्रिएट हुआ, उसके बाद हम गए थे नेपाल खेलने के लिए, वहाँ पर हार के आए। तो उसके बाद मुझे ना थोड़ा डिमोटिवेट फील हुआ अपने आप को, पूरा टीम को मतलब थोड़ा सा लग रहा था यार। तो उसके बाद हमने मतलब गिव अप नहीं किया, हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारा तो पहला टीम है एक। उसके बाद उन लोग का तो बहुत एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग को मतलब उसके बाद केवी समर्थन हमने बोला है कि नेक्स्ट हम लोग का अगस्त में था इप्सा वर्ल्ड गेम, तो हम उधर गए। तो उधर जाने के बाद जब हमने जीता गोल्ड मेडल, तब मतलब केवी समर्थन और मानते सर का सपना था कि चलो हम वर्ल्ड कप कराएंगे। हम लड़के बोलते थे सर हम लोग अगर लड़का लोग को वर्ल्ड कप करा सकते हम क्यों नहीं खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। बिल्कुल। तो ये बोल के तो सर ने भी हम लोग का ऊपर फेथ रखा, होप था कि हाँ बिल्कुल हम कराएंगे। उसके बाद हम लोग जैसे कि नेपाल से हार के आए तो हम लोग को डिमोटिवेट फील हुआ, तो हमने वर्ल्ड गेम जीत के आया था और मोटिवेट हुआ। तो मतलब कुछ हारने से पहले मतलब हम लोगों ने इतना वो किया है, हम हार के भी उसके बाद जीता। उसके बाद सोचो उसके बाद हम नेपाल को हमने वेलकम किया इंडिया में। मुंबई में हुआ था ये मैच, हमने 4 मैच जीत के 1 मैच लोगों ने जीता है। तो हमने सोचा चलो हम सक्सेसफुल हुआ है, ऑलमोस्ट 70% बराबर हो गया। तो उसके बाद मानते सर ने मतलब इन लोग प्लानिंग किया है कि चलो हम एक वर्ल्ड कप कराएंगे। तो उसके बाद 1 साल गैप गया बीच में। तो उसके बाद 2025 आया, हम लोग का एकदम बहुत अच्छा मंथ, एकदम क्या बता ग्रीनरी मंथ मेरे लिए साल हो गया बहुत। तो उसके बाद वर्ल्ड कप करने से पहले भी मतलब बहुत सिलेक्शन था। पहले हम लोग का 50 टॉप इतना लगभग 7000 से हम लोग का 56 निकालना, उसके बाद 56 में मेरा नाम आएगा कि नहीं ये सोचती थी मैं। उसके बाद 56 से उसके बाद हम लोग का जोनल गेम हुआ है, मतलब कलर जैसे हाउस वाइज ग्रीन ब्लू ऐसे। उसके बाद सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद जैसे मैं थी ऑरेंज टीम में, तो ऑरेंज टीम में गंगा कदम थी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन थी। तो उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसमें मैं सीरीज ऑफ द मैच थी B1 से, मैं B1 कैटेगरी हूँ। तो उसके बाद गंगा थी B3 की। तो तब थोड़ा सा लगा कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद टॉप 29 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 16 में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो बोलो ही मत, मतलब बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरे लिए ये साल बहुत लकी हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने नंबर 1 जर्सी लिया, उसके लिए मुझे और भी लकी हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको बता दूं कि सुमी को अभी अभी गवर्नमेंट जॉब भी मिला है, आज ही उनके पास लेटर आया है। सुमी उसके बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली कल मेरा सबसे लकी दिन था। जो सचिन तेंदुलकर है मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो उनको मिलने के बाद मेरा पास फ़ोन आया कि तुम्हारा कल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। मतलब ठीक है, वो मैं न्यूज़ मिला। उसके बाद मुझे मंदिर जाने को मिला, दर्शन करने को मिला। तो कल गए थे ना सर सिद्धिविनायक। उसके बाद मंदिर मतलब कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। अभी ये लेटर आया नहीं बट लेकिन कल आ जाएगा। अभी मुझे पोस्ट मिल गया है, PI का पोस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब हम लोग को इसलिए मौका मिला, केवी समर्थनम और मानते सर का सपना था। और अगर उन लोग हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं देते
बहुत सारे गेम होता है, लेकिन गेम में क्या होता है कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, हम लोग को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा कोई एनजीओ नहीं है कि अगर हम लोग को फुटबॉल भी पसंद है या बास्केटबॉल पसंद है, पसंद होने से नहीं होगा, लेकिन हम लोग को सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए। लेकिन जो ब्लाइंड क्रिकेट में है, केवी समर्थन जो इतना सपोर्ट किया, इन लोग की वजह से मेरे घर में कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी मेरे घर में हर चीज़ धीरे धीरे आने वाला है और मेरा करियर भी होने वाला है। तो ये मतलब केवी समर्थन को मैं जब तक मैं जीवित तब तक मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरे लिए कि नहीं, 16 जो प्लेयर है इन लोग के लाइफ चेंज कर दिया टोटली। मतलब कोई जानते नहीं थे कि ब्लाइंड भी कुछ कर सकते हैं, वो हमने करके दिखाया। तो मतलब हम लोग के लिए, जैसे हम लोग को केवी समर्थन इतना हेल्प कर रहा है, और भी ऐसे एनजीओस आए, कंपनीज आए, हम लोग को हेल्प करें, हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। आपको पता है सुमी, आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं किया है, आपने कई सारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ बदल दिया है, और वो भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। तो थैंक्स टू यू सर कि आपने इतना बड़ा बदलाव लाया है। I definitely feel very, very proud. I consider all the 16 girls as my daughters, and I felt very, very happy. One, yes, they made India proud. They won not only the World Cup, they won entire Indians' heart, entire global appreciation, and their victory moved many people. Many people got inspired, and many opened many doors. Like Simu just mentioned, job. Our Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Power Star Pawan Kalyan, gave 5 lakhs each to each of these girls. Wow. Because he heard, like Simu, somebody telling that we don't even have a house. So he was moved by that statement, Shweta. And Honorable Prime Minister was so very, very caring. He spoke to all of them, heard their stories. He was so casual, so lively, so affectionate, and gave hand-fed laddu to all the girls. And their victory also took me to many places. I'm sure. Though I had met Prime Minister before, but meeting with these girls was very different experience. And sitting with Sachin the Great, like how I am sitting next to my proud Simo, it's all happened because of them. So they did more than what I did to them. Yes. सीमू, आप बोल रहे थे कि कल आपका लकी डे था। मैं बोल रही हूँ कि आज ये मेरा लकी डे है कि मैं आप सब लोगों से मिली हूँ, और आप लोग की स्टोरी सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी लोग आप लोगों के बारे में अभी तक जान पाए हैं या आगे जानेंगे, उन सब के लिए आप लोग एक इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल। सुषमा, आप बताओ आपके बारे में कि आपने क्रिकेट कब से खेलना शुरू किया और आपकी शुरुआत कैसी रही? मैंने नेशनल 2022 में खेला। मेरे पापा का सपना था कि कोई ना कोई क्रिकेटर बने, क्योंकि वो कमेंट्री सुना करते थे रेडियो में। खेत में जाना होता था तो जब भी ऐसे टाइम हमेशा वो रेडियो लिए करते थे, क्योंकि टीवी का तो वो नहीं था उस टाइम। तो हम भी साथ में उनके काम करते थे और सुनते थे। तो जैसे चौका छक्का पड़ता था तो जैसे वो करते ना, तो हम लोग भी उसमें कि चौका गया छक्का गया। और सचिन तेंदुलकर सर उस टाइम खेला करते थे, सहवाग। तो पापा सोचे कि मैं नहीं खेल पाया तो मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा। तो उनका एडमिशन, जैसे दीदी ने पढ़ाई की जबलपुर में, तो उनका एडमिशन वहाँ पे करवाया। गोल बाज़ार एकेडमी थी, तो उसमें मेरा भाई जाता था। और रणजी में उनका सिलेक्शन होने वाला था, बट उनका एक्सीडेंट हो गया और कोविड की वजह से तो वो नहीं कर पाए। फिर उनने डिसाइड किया, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं था पापा के अलावा ऐसा कमाने वाला, तो उनने फिर गिव अप किया और अपना फैमिली के लिए जो भी जैसे अभी ऑटो चलाते थे तो वो सब किया उनने। मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं उनके साथ हॉस्पिटल, दादी एडमिट हुई जबलपुर सुभाष चंद्र बोस मेडिकल में। तो उनके साथ में रही। तो दीदी को फ़ीस पे करने जाना था भाई की, तो मैं उनके साथ गई एकेडमी में। तो समथिंग 400 लड़के थे, उनके साथ 2 लड़कियां खेल रही थी। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी खेलूँगी करके। तो बोले ठीक है, मैं पापा से बात करूँगी। मैं ऐसा पता नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे लगता था कि सबको दिखता, जैसे मेरे को दिखता वैसे सबको दिखता है। ओह, और ये आप कितने बड़ी थे तब आपको पता चला? अभी जस्ट मैं नेशनल में 2022 में ज्वाइन किया, उसी टाइम मेरे को पता चला था। मतलब ऐसा था कि मुझे जैसा दिखता तो सबको यही दिखता है,
बाकी मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी तो मैं रोती थी कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं ऐसा क्या करती हूँ जो मैं नहीं कर पाती हूँ करके। तो कभी फैमिली ने भी मेरे को ये नहीं किया कि तुम्हें कम दिखता है। छोटे ही में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं और भाई खेल रहे थे खेत में, तो तीर लग गया था मेरी आँख में, तो उससे मेरी रोशनी चली गई। तो फिर पापा से बात किए तो पापा ने हाँ बोल दिया, बोले ठीक है बेटा तुमको जो करना है करो, बट बता के करना, तुमको अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेलना तो खेलो। तो मैं यहीं जबलपुर में ही एडमिशन लेने आई थी, तो वहाँ के सर ने सजेस्ट किया कि तुम लड़कियों के साथ खेलोगे तो तुमको उसमें भी मौका मिलेगा, क्या बोलते, लड़कियों के साथ खेलना, ज़्यादा तुमको मैचेस वगैरह मिलेंगे तो तुम उसमें अच्छा कर पाओगी। वहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ही प्रैक्टिस किया था। तो मैं वहाँ से फिर, मेरी एक दीदी थी जो कि भोपाल में पढ़ाई करती थी, वो फर्स्ट ईयर में आए थे उस टाइम, और जॉब भी साथ में एजुकेशन के लिए, क्योंकि पापा अकेले नहीं कर पाते थे और गांव वाले बोलते थे कि क्यों लड़कियों को पढ़ा रहे हो, शादी होने के बाद उनका वो अपना ससुराल देखेंगी, तुमको क्या मिलेगा करके। और बोले पता नहीं कैसे रहेंगे वहाँ पे, कौन क्या करेगा, मतलब बहुत ऐसे निगेटिव कमेंट्स किए वहाँ पे गांव पे। अभी थोड़ा वो हुआ है, बट ज़्यादा सपोर्ट अभी भी उनका नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे फिर दीदी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में देखा, तो बोले कि वहाँ पे गवर्नमेंट है और लड़कियाँ खेलती हैं, आप वहाँ पे एडमिशन लोगे तो अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। फिर तो मैं वहाँ पे 1 मंथ हुआ था मेरे को प्रैक्टिस किए लेदर बॉल। तो वहाँ पे शॉर्ट कैच, जो फ्लैट कैच होते हैं स्लिप वाले, वो मैं कर रही थी। तो मेरे को लग रहा था एकदम से बॉल आ रही मेरे पास, मैं ले नहीं पा रही थी, कैच नहीं कर पा रही थी। तो मैम ने मेरे को डांट दिया, तो मैं रोने लगी कि बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसे खेल पाओगे। तो मैं रोने लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ है करके, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने बोला मैम कि मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम से मेरे पास बॉल आ रही। तो फिर वहीं पे ब्लाइंड क्रिकेट का कैंप लगा हुआ था, जो हमारा फर्स्ट नेशनल होना था, तो उसके लिए बीयू में कैंप लगा था। और सोनू सर थे, जनरल सेक्रेटरी हैं वो अभी। तो उनसे बात हुई, फिर मेरी वर्षा पटेल कोच थी, तो उनने बात करवाई मेरी सोनू सर से। तो सोनू सर ने बताया कि तुमको नहीं दिखता है तो तुम ये क्रिकेट ज्वाइन करो, क्योंकि नॉर्मल में नहीं हो पाएगा, अगर तुम ट्राई भी करोगे तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा तुम्हारा। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने ज्वाइन किया। 2 डेज़ की मैंने प्रैक्टिस की और फिर मैं नेशनल खेलने आई। तो 2022 में मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं मिला था उसका। तो फिर 2023 में मैं नेशनल आई, उसमें मेरा हाई स्कोर 114 था, शायद 24। हाँ, तो उसमें मैं नॉट आउट थी। फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया बायलैटरल सीरीज़, तो जो हुई थी नेपाल से, उसमें मैं फर्स्ट कैप्टन थी इंडिया की। फिर ये इफ्सा वर्ल्ड गेम हुआ था, उसमें उसकी भी मेंबर थी मैं। और अभी उसके बाद मेरा बहुत अच्छा घर में जैसे पता चला पापा को, तो पापा बहुत ये हो गए कि मेरा जो सपना था मेरा बेटा नहीं कर पाया, बेटी ने किया। तो बहुत खुश मेरी दीदी लोग भी कि सबका सपना छोटी सिस्टर ने किया। भाई भी बहुत खुश है कि मैं नहीं कर पाया और इसने किया। वो इंटरव्यू में बोला, वो नॉर्मल में भी होती तो वो उसका इतना मेहनत था कि वो लेदर बॉल में भी वो अच्छा कर सकती थी, अगर वो नॉर्मल होती तो। बहुत खुश हुए। बट आपके परिवार ही नहीं, अभी तो पूरा का पूरा दुनिया खुश है। जी बिल्कुल, आप लोगों की मेहनत से, आप लोग की अचीवमेंट से। जी कहना चाहिए हमको क्रिकेट से एक नई पहचान मिली। मानते सर, कैबी, समर्थनम, अगर हम इसमें नहीं आते तो हो सकता हमारी शादी मेरे से हमारे गांव में 14 या 16 साल में ऐसे शादी कर देते। लड़कियों को नहीं ऐसा अलाउ है, मतलब बोलते कि क्या करेंगी लड़कियां, ससुराल तो ही जाना है इनको, इनसे क्या मिलेगा, लड़का है करने वाला। आपको पता है आप लोग की जो अचीवमेंट है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब तो मतलब जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं उनके साथ भी होता है। और आप लोग के साथ तो और कितनी मुश्किलें होती होंगी वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग उन सब मुश्किलों से लड़ करके जो किया है वो तो मतलब कमाल की चीज़ है।
मैं कहना चाहिए जो मेरी सिस्टर है ना, पापा की एक अलग ही वहाँ पे सोच थी, क्योंकि उनने जो सहा, उनने जो जैसे खेत में काम करना, किसी की मजदूरी करना, लोग वाग ताने देते थे, पानी भी नहीं था घर में, ऐसे दूर से लाना पड़ता था। तो मेरे पापा ने भी बहुत, मैं पापा की शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके यहाँ जन्मी और उनने हमारे लिए मौका दिया, क्योंकि मजदूरी भी की, जैसे पेड़ होते हैं, आम के पेड़ हो गए, नींबू के झाड़ होते हैं, तो वो सब किया, वो तोड़ के हम लोग को ऐसे आगे बढ़ाया। आपको पता है पापा जब सपने देखते हैं ना अपनी बेटियों के लिए, तो पक्का बेटियां कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती हैं। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा जी के सपने की वजह से। मैं भी एक बहुत ही छोटी से जगह से आती हूँ। आप इमोशनल हो रही हैं अपने पापा जी को लेकर के। मिर्ज़ापुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मिर्ज़ापुर से 1-1.5 घंटे की दूरी पे एक जगह है छोटी सी, अहरौरा। और जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा जी ने मेरे लिए सपना देखा था कि मैं मिस इंडिया बनूंगी। जी। मतलब मैं अपना उम्र बता दूं क्या? बता सकते हैं। मतलब उन्होंने जो सपना देखा होगा कम से कम 38 इयर्स पहले देखा होगा। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए ये सपना देखना भी। जी। उसी तरह आपके पापा के लिए भी ये सोचना ही कि मेरी बेटी इतनी दूर जाए, कमाल की बात है। प्रोग्रेसिव फादर्स जो होते हैं ना, वो अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचा देते हैं। सिमू, आप एक बात बताओ, आप बोल रहे थे कि अभी आपके पड़ोसी बोलते थे कि हमारी खिड़कियां तोड़ दी, हमारे शीशे तोड़ दिए, अब वो क्या बोलते हैं? एक्चुअली वो मेरा स्कूल लाइफ में था। स्कूल में भी मेरा स्कूल थोड़ा छोटा सा था, तो घर जैसा था, क्योंकि वो ओनली फॉर ब्लाइंड के लिए था वो स्कूल। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे को लाते हैं, 3 साल 5 साल ऐसे। तो मैं 5 साल में गई थी, जो खाना खाना नहीं आता है, कपड़ा पहनाने के लिए नहीं, और सब सिखाते हैं, और स्कूलिंग भी उधर से कराते हैं। तो नेबर्स में अभी उन लोग मुझे बुला रहे थे कि मतलब वेलकम करने के लिए, बस मेरे पास टाइम नहीं हुआ जाने के लिए। बस फोन करके बोला है तुमने हम लोग का खिड़की तोड़ के अभी तो वर्ल्ड कप जीत गया। और एक बार ऐसा क्या था कि मेरा गाँव में क्या होता है, छोटे से गाँव है, तो जो हम लोग का वो थे, मतलब ऐसे ग्राउंड है सिंपल सा, ऐसे रोड में बच्चे लोग खेलते थे। तो मेरा घर कच्चा है, तो बॉल बहुत जोर जोर से लगता है ना, तो थोड़ा सा मिट्टी निकल जाता है। तो मेरा मम्मी खूब डांटते हैं गाँव वालों को कि तुम बच्चे क्यों खेलते हो, इधर दूसरा जगह नहीं है बोल के। तो अभी मेरा मम्मी को ताना दे बोलते हैं, हमको डांट के खुद के बेटी को तो हमने वर्ल्ड कप प्लेयर बना दिया है। तब ये ताना सुनने में तो बहुत मजा आता होगा आपकी मम्मी को, है ना? हाँ, एक लड़के, उस दिन एक छोटा बच्चा ने, मतलब ज्यादा टाइम 20-21 साल की हो बच्चा, तो उसने बोला अचानक से, पता नहीं उसको कैसे याद आया, तो मुझे भी हंसी आया। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। गंगा, आप बताइए आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? मेरी फैमिली में हम 8 सिस्टर और एक भाई है। 8 सिस्टर्स? हाँ, हम और 8 आप किस नंबर पे है? 5 नंबर पे हूँ। मैं क्रिकेट खेलती हूँ, इसलिए मतलब मेरे पापा का था, मतलब मेरे सारे सिस्टर दिखते हैं उनको, तो मेरे को नहीं दिखता, तो मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, और मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि अभी इसको दिखता नहीं तो हम इसको कैसे संभाले ऐसे। तो मैं पढ़ाई करूँगी ऐसे। तो मेरे को उन्होंने, मतलब हमारे गाँव में गवर्नमेंट स्कूल में 7 तक पढ़ाई की। फिर मेरे पापा ऐसे घूम कहीं तो काम की वजह से जा रहे थे, तो उन्होंने 2 ब्लाइंड उनको देखा, तो उन्होंने, वो अच्छे से बात कर रहे थे, तो मेरे पापा को लगा कि वो बात कर रहे। उनको पूछा कि आप मतलब टीचर हो क्या, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ हम टीचर है। तो मेरे पापा ने उनको बोला कि मेरी बेटी भी ब्लाइंड है, तो स्कूल भी रहता है क्या ब्लाइंड के लिए, ऐसे पूछा। तो उन्होंने बताया हाँ स्कूल है। तो मेरे गांव से 7 या 8 घंटे लगते हैं सोलापुर आने के लिए। तो मेरे पापा उस टाइम में दिन भर खेत में काम करते थे, और नाइट में मेरे को स्कूल छोड़ने आते थे। फिर दूसरे दिन पूरा दिन ट्रैवलिंग करके गाँव जाते थे। तो फिर मेरे दीदी को, सबकी बड़ी दीदी की शादी हो गई। फिर 4 सिस्टर की शादी होने के बाद मैं 5 नंबर पे हूँ। तो मेरे को सब बोला कि अभी, मेरे पापा बोले नहीं अभी उसकी शादी नहीं करेंगे। मैं भी बोला कि नहीं मैं अभी पढ़ाई करूँगी, क्रिकेट खेलूँगी। तो मैं क्रिकेट की वजह से मेरे को छोड़ दिया, मेरे 2 छोटे सिस्टर की शादी की। तो आपके लिए कितना आसान था या मुश्किल था क्रिकेट को फॉलो करना?
क्रिकेट में आना? गांव में तो कभी ऐसे स्पोर्ट्स या कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे दीदी भी कोई मतलब ऐसे 7-8 क्लास तक पढ़ाई किए, खेत में काम में जाते थे और उसके बाद उनकी शादी हो गई। तो मैं जब स्कूल में आई थी तो वहाँ पे कोई लड़कियों को क्रिकेट खेलने के नहीं लेते थे, भैया लोग खेलते थे सैटरडे संडे, कभी कभी स्कूल का ग्राउंड था वहीं पे, मेरे को नहीं लेते थे। लेकिन उनके पास जब फील्डर कम था ना, ऐसे फील्डिंग करने के लिए कोई नहीं रहता था, तो मेरे को लेके जाते थे। और जिस दिन मैं उनके साथ खेलती थी उसी दिन सर मेरे को मारते थे, क्यों लड़कों के साथ क्रिकेट खेला है। गांव में तो बहुत होता है। और मेरे पापा भी मतलब पहले बोलते थे कि नहीं, उनको मतलब इतना क्रिकेट रहता है ये कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, उनको इतना ही पता था कि अगर पढ़ाई करेगी तो जॉब लगेगा, गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ। तो मतलब तो वो बोलते थे क्यों क्रिकेट खेल रही है, पढ़ाई करो। तो ऐसे बोलते तो मैं उनको बिना बताए ऐसे मैच खेलने के लिए जाते। छुप छुप के। हाँ। तो फिर अभी मेरे पापा बीमार थे तो मैं गांव गई थी। फिर मतलब मेरे दीदी बीमार थे, फिर भी मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी थी। तो सब रिश्तेदार को बोलते थे मेरी लड़की क्रिकेट खेलती है, मेरी लड़की क्रिकेट खेलती है। प्राउड। हाँ। और हमारा मतलब वो बाहर ऐसे किसी के साथ बात करने जाते थे ना, तो सबका मोबाइल में बोलते थे मेरे हमारा लड़की का नाम सर्च करके देखो फोन में आता है। तो बीमार थे तो मैं गई थी। तो मेरे पापा अभी मैंने उनका निधन हुआ, तो एक दिन पहले मेरे को बोला तुम प्रैक्टिस करने जाओ, मेरा टेंशन मत लो ऐसे। तो मेरे पापा को इतना था कि वो बीमार है, उनको अभी ज़्यादा दिन नहीं रहे, फिर भी मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। तो फिर मैंने मेरे पापा जाने के बाद मैंने सोचा कि मेरी मम्मी और छोटी बहन है, मैं नहीं जाऊँगी अभी खेलने के लिए। तो मेरे सर ने मेरे को अच्छे से समझाया। फिर मैंने खुद भी सोचा अगर मेरे पापा को खुद को पता था कि अभी वो नहीं रहेंगे, तो मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया। तो अभी मैं गिव अप करूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसी टाइम से मैं पूरा 15 दिन में प्रैक्टिस के लिए होने के बाद मेरे पापा आई, मैंने पूरा सोच लिया था कि मैं अभी जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा मैं घर भी नहीं जाऊँगी। आप आपने अपने पापा को प्राउड फील करवाया है ना? जब मैं हम लोग आए थे तो मैं मतलब डेली ऐसे रोती थी कि मैम मेरे को पापा क्या है। तो मैम मेरे को डेली बोलते थे कि मानती सर है ना तुम्हारे पापा जैसे, उनको देखो वो जितना आपके पापा आपके लिए करते वही सर भी आपके लिए करते हैं ना। तो मैं ऐसे डेली सर को मैम को देखे ऐसे खुश होती हूँ कि मेरे मम्मी पापा हैं। आप सबकी जर्नी और आप सबका जो लाइफ स्टोरी है वो जान करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि अगर आप लोग कर सकते हो तो बाकी सब भी कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। सर, हाउ difficult it was for you to organizing World Cup here in India? Yeah, Shweta ji, I think you must have followed, and a lot of you must have followed. It was in multi-cities. Started off in Delhi from November 11th to 13th, 14th. We were in Delhi. Then moved it to Bangalore because Kabi Samarthanam are based out of Bangalore. So we have a lot of people who want to see this. Then, because of geopolitical situation, we can't host all the matches in India. Yes. Then we moved to Colombo, Sri Lanka. So 4 matches in Delhi, 4 in Bangalore, and 10 in Colombo, including 2 semis and 1 grand finale. So imagine we are not backed up by any big organization like BCCI, Government of India. Yes, Karnataka government has always supported us. Yes. The Government of India on and off, no consistent support. This determination, as आप जो बोला ना, वो करना ही चाहिए. It was there not only in me, it was there with entire Samarthanam Kabi team. We got to do it, and we must do it in a very, very grand style, and we should do it very nicely. All the teams, not only India, all the 6 participating teams, so we should enjoy. One team wins, but all other 5 teams also should go back with happy feeling that they have participated. Yes. So with all this in mind, for having organized World Cup for men before, 3 T20 we had done it in India, a few bilateral series. थोड़ा कुछ experience था. हम सोचा women के लिए आराम से पैसा आ जाएगा, because women sympathy will be there, and people will have a soft corner. But that was not right. We had to run between pillar and to post and meet people to people. Till last 1 month, we didn't know whether we'll get money to run this. Last 1 month, we worked so hard, Shweta ji. Many of us had to spend
sleepless nights, travel today in Delhi, tomorrow in Bombay, day after in Bangalore, and again morning go to Bangalore, same evening come back to next place to Mumbai. So you couldn't get the proper sleep, proper food. But that sacrifices, everything was worth waiting, worth waiting. So last minute we got title sponsors, other supporting sponsors, and many people got involved. We had organizing committee chair, Madam Meenakshi Lekhi. Her support was very, very valuable. She could speak to some important people, including the Prime Minister of Sri Lanka. She herself came down to give the winning trophy. So when we wanted to host it in neutral venue, we didn't know anybody there, we didn't know anything there. Classmate of mine works there. So we spoke to him and he said, please come, I'll do everything possible. That positive say, I think, was a big boost to us. So we went there, we found people, my president of CABI, along with manager Busegoda and Dheeraj, stayed more than 2 months there, getting everything done. September end to November end, 2 months they stayed there. They skipped many important occasions like Diwali, Ayush Puja, everything they did there. And Shailendra, my secretary of CABI, he traveled with me left, right, everywhere. And many of my team members worked very hard. Many challenges because of unfortunate whatever happened after RCB's victory. We couldn't get Chinnaswamy Stadium. Delhi Firoz Shah ground, Arun Jaitley Stadium was not available because the Ranji Trophy is happening. So like this, there are very many challenges. No grounds, no money, and motivating girls teams to come to India. Not many teams were there. We built American blind girls team. We motivated Sri Lanka because they were co-host. They had to have their team. So getting Pakistan, Nepal, because if it was only India, they don't need passports. To go to Sri Lanka, they need passports. They have to go and get them. So like this, not only we, even all the participating countries, they had their own challenges. But at the end of the day, everybody made it. 6 countries made it. We missed England. They had some other challenges. So, but I'm sure this World Cup, not just India's victory, the world's victory, I'm sure many countries are motivated. The next World Cup, I see at least 10 countries participating. Sir, it's not only about the cricket. This win will bring a lot of changes when it comes to support to the blind women, blind men, in lot of ways. What do you think about it? Absolutely, you're absolutely correct, because as I rightly mentioned, many doors are automatically getting opened without we pushing. Otherwise, we had to really push, sometimes push it so hard, it would come back on us. So now the situation is different with us. People are calling us. People are inviting our team. People are celebrating their success. That means they are recognized. Their recognition is not just their recognition, the recognition of the potentiality of women in general and women with visual impairment. Their sight has challenge, but their vision is completely intact. Sir, my next question is, most of the people ask, like, what is very hard for you? But tell me something, what is the best thing you have? If you don't have one thing, what is the best quality do you have? So, most of the visually impaired are very strong and brave because they can't see what is around. Every step is a challenge. So, they're very strong-minded people and positive attitude. They need a chance, they need opportunity. So once they get it, once they maneuver it, once they have a feel of what is around, what is that they have to do, no looking back. And the ability to grasp, hear and understand and comprehend, I think is very strong. And I feel, not that I'm also blind, I'm talking about, most of my friends, I feel, are very responsible, committed and dedicated. So they're quite determined also. So they're willing to take any challenges, and they have been fantastic assets to their family, to their companies and the institutions where they are involved, associated and working. So yes, so I think probably I'm talking too much about them, but
No, sir, they deserve all the attention. Yes. So I have lived with my people, and I live with my non-visual impaired also. I don't see any difference. But I think they just need to be oriented with the place. Now, Shwetaji, you should be knowing, technology is the biggest enabler. Yes. So all my cricketers, they have smartphones. They use smartphones because there is a audio output. So TalkBack is there in Android phones, Siri is there in iPhone. So thanks to those who developed it. So technology, what I always tell, makes things easy for all of you. It makes possible for us. So Samarthanam and Cabby emphasizes heavily on use of technology. So that is giving them edge, and that is giving them opportunity to be on par with others. So, when it comes to differentiate between the normal cricket and this kind of cricket, so how they manage? Because I'm sure it won't be easy on the field. Yeah, absolutely. Because see, the blind cricket is slightly modified version of the game. We have adapted certain rules which would enable visually impaired to play comfortably. Like in sighted cricket, it's overarm bowling. And I'm sure you know, even sighted cricket started off with underarm bowling. Yeah. Yeah. So cricket is played by visually impaired. Bowling is underarm, and there will be a line in the middle of the pitch, center pitch. If you see the blind cricket, you will see a white strip. First bounce of the ball has to be before that. Otherwise, it is declared no ball. And metal wickets, not wooden wickets, because bat and wicket has to have a difference. When ball hits the wicket, it makes a metal sound like this. Yeah, not like, yeah. Yes. So that is the difference. And there is also 3 different categories in visually impaired cricket. So Simu is totally blind, who can't see at all. Minimum 4 players have to be there out of 11. Because they are totally blind, they are more challenged. There are certain privileges given to them. 40% of bowling has to be by B1 category, and batting circle also. There has to be a circle. So B2 can see up to 3 meters, B3 can see up to 6 meters. Minimum 3 players have to be there, B3, and maximum 4 players of B3. B3 can see up to 6 meters. So there is a combination of these categories, and batting circle, and B1 hitting a run, they get double. If Simu hits boundary, India gets the 8 runs. Oh, If wow. Ganga and Sushma hits 1 or 2 or 4, they will only get so much. So many times, Simu, Anu Kumari, Karuna and all, they have played a significant role in India's victory. And B2, B3 play such an important role. They run for B1, they do most of the outside field, near the boundary line, and wicket keeping, guiding. So oral communication plays a very vital role in blind cricket. So, so there are small verifications. Boundary line is a little lesser for women, between 35 to 45 hours. For men, it is 45 to 55 hours. So, and even 30-yard circle is 20 yards, right, Simu? How much for you? Ganga? क्या सर 20. 30 yards. 20 for them. So like that proportionately, most of the rules remain same, what MCC rules are, other than modifications. आपने बोला था कि कुछ हमसे फन क्वेश्चंस भी पूछना, तो आप बताओ गंगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप सबसे अच्छा क्या करते हो क्रिकेट में? फील्डिंग फील्डिंग. आप बताओ सुषमा. मैं ऑलराउंडर हूँ. मैं ऑलराउंडर हो. सिमू आप बताओ. मैं ऑलराउंडर. ऑलराउंडर के सबसे ज्यादा. हाँ, हमारे टीम में 16 प्लेयर ऑलराउंडर हैं. अरे वाह, इसलिए तो आप जीते हैं, है ना? इसलिए तो आप वर्ल्ड कप जीते हैं. सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? सिमू ने, गंगा ने या सुषमा ने? दीपिका ने, हमारी कैप्टन ने, है ना? सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? सुनीता सराठे. सुनीता सराठे. आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है गंगा? पूरी टीम है. ये होती है जो चैंपियन टीम होती है ना,
वो सब एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, हम फ्रेंड्स नहीं, हम पूरा टीम सिस्टर है। सिस्टर्स हैं, They're फैमिली है। sisters. फैमिली यस यस, शायद इसलिए आप लोग एक दूसरे को साथ लेकर के इतना आगे बढ़े हैं और इतना अच्छा कर पाए हैं, है ना? ठीक है, क्रिकेट के अलावा आपको क्या करना पसंद है? मुझे मतलब ऐसे किसी को हेल्प करना अच्छा, ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और क्रिकेट के अलावा आपकी हॉबी क्या है? डांस, सिंगिंग, कुछ और? डांस डांस। सुषमा आप बताइए। सेम मुझे भी मतलब दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, जैसे जानवर हो गए और जिसको ज़रूरत है उनका। और मुझे सिंगिंग थोड़ा पसंद है और बाकी क्रिकेट। और मेरा था कि आर्मी में, अगर क्रिकेट नहीं हुआ तो मैं आर्मी में जाऊंगी, बट वो भी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि विजन प्रॉब्लम। बट आपने अलग ही एकदम बोलते हैं ना, लेग फ्रंट से बॉल मार के आपने इंडिया को जिता दिया है, जी है ना? तो फिर और आप बताओ सिमू, आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी कुकिंग, मुझे कुकिंग बहुत पसंद कुकिंग। ओह, तो आपका कौन सा फेवरेट डिश है? है। मैं मछली चावल, क्योंकि आसाम में ज़्यादा मछली चावल खाते हैं। यस। और वहाँ पे एक अचार भी मिलता है ना, वो बहुत स्पाइसी, बम्बू शूट, बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आप अपना फेवरेट गाना गाओ तो वो कौन सा गाना होगा? सुनाऊंगी? यस बिल्कुल, इसलिए तो मैंने पूछा है। ओके। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। थैंक यू। देखो कितना गाना भी चुना तो कितना अच्छा चुना है ना। आप लोगों से ना इतने दिनों में सब लोगों ने हर तरह के सवाल पूछे होंगे। सिमू, आपसे अगर कोई आपको एक मौका मिले और कि आप अपने दिल की बात करो और आप हमेशा सोचती थी कि ये सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे आप आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो वो सवाल क्या होगा? इतना सारा इंटरव्यू दिया है तो सब सवाल पूछ ही लिए। पक्का कुछ तो होगा जो किसी ने नहीं पूछा होगा अभी तक। मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सोचो। तब तक हम ये सवाल गंगा से पूछेंगे। गंगा, कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते होगे कि लोग आपसे पूछे लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पूछा? सब क्वेश्चन पूछ सब इतना इंटरव्यू हो रहा है कि सब क्वेश्चन पूछ मिक्सअप हो गया। सब मिक्सअप हो गया ना। सेम सवाल आपके लिए है सुषमा। मेरा भी, बट मैं हमेशा जो मैंने किया है, जो मुझे मोटिवेशन मिला है मेरी मम्मी को देख के, क्योंकि उन्होंने ना बहुत स्ट्रगल किया है। 6 उनके बच्चे थे, उनको बोला जाता था कि लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे हैं तो भगा दो, पापा की दूसरी शादी कर दो। तो बहुत उनने झेला है। कभी 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 उनको ऐसा फील हुआ कि सुसाइड करने का, बट फिर हम लोग का उनने वो किया कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे करके। तो उन्होंने अपने आप को रोका और आज तक वो खड़े रहे हम लोग के लिए कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। और तो उन्हीं की उससे मैं इंस्पायर हुई, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए मैंने जो भी चाहा कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ। तो सब में क्रिकेट की बदौलत उनको मैं ये सब कर पा रही हूँ। ठीक है। आप किस नंबर की बच्ची हैं? आपके 6 भाई बहन थे तो आप किस मैं नंबर 5वें नंबर की हूँ। 5वें नंबर जी। के हैं और आपसे छोटे एक भाई है। एक भाई है। जी। तो अभी जो आपके बाकी सिबलिंग्स हैं, मतलब जो भाई बहन हैं, वो उनको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। जैसे हमारे घर में ये था कि
घर का काम भी करना होता था। गाय को खाना मतलब पहाड़ ले जाते थे, माउंटेन, वहाँ से लकड़ी भी लाना और देन खेत में भी काम करना, जो खेत में जो भी होता था। तो ऐसे उस टाइम ये वाहन वगैरह नहीं होते थे। ऑटो, एक बस होती थी, वो हमेशा मतलब 9 बजे आती थी नाइट में। जैसे दूर हमारे उधर मार्केट पास नहीं था, तो दूर ले जाना होता था जबलपुर, तो वो 9 बजे आती थी। तो वो नहीं मिली तो फिर बैठना पड़ता था नाइट में। 1 बजे 2 बजे ऐसे वाहन नहीं मिल पाते थे। जो ट्रक होते हैं बड़े वाले, वो लेके जाते थे। तो कभी वाहन वगैरह नहीं मिलते थे, तो जो टमाटर बरबटी हमारे खेत में लगती थी, वो सड़ जाती थी। तो मेरी दीदी लोग पूरा नाइट वेट करते थे वहाँ पे। तो लोग बोलते थे कि क्या करवा रहे हो अपनी लड़कियों से, पता नहीं नाइट में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो हंसते थे लोग। तो मेरे पापा समझाते थे कि देखो बेटा, कुछ करना है आगे, गांव से निकलना है, तुमको अच्छी लाइफ चाहिए, तो तुमको कोई भी ताने मारे तुम उसको इग्नोर करो और अपना जो भी है वो करो, अपने काम पे ध्यान जी। दो। तो दीदी लोग का जब भी नींद खुलता था नाइट में, तो उन लोग पढ़ाई भी करते थे। और जैसा मम्मी के साथ कोई काम, मम्मी मेरी 4 बजे उठ जाती थी कि घर का भी काम करना, और मॉर्निंग से लेके शाम तक हम लोग खेत में रहते थे। तो जैसे खाना नहीं मिला तो जैसे टमाटर, हम लोग नमक ले जाते थे, तो टमाटर हो गया, ककड़ी वगैरह, वो खा लेते थे नमक के साथ। तो ऐसा हम लोग मेहनत किए। तो आज के टाइम जैसे मेरी दीदी लोग निकली, हम लोग उन्हीं को देख के बड़े हुए, और फिर हमारे अंदर भी आया कि हमको कुछ करना है। मेरा पढ़ाई तो नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब ज़्यादा मैं स्टडी नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे दादा की तबीयत ख़राब होती थी। हम लोग जैसे थोड़ा अच्छी पोजीशन में आए, तो मेरे दादा की डेथ हो गई। उनको फ़ीवर था, नॉर्मली फ़ीवर था, बट पता नहीं, डॉक्टर के पास गए तो वहाँ से आके कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। तो दीदी लोग 8th क्लास में थी उस टाइम, हम छोटे थे। तो हाँ, वो वहाँ पे फिर हम लोग को ये हुआ कि पता नहीं घर कैसे चलेगा, कैसे, क्योंकि हमेशा दादा हम लोग के साथ रहते थे। पापा को इतना फ़िक्र नहीं था, पापा मार्केट जाते थे ओनली, और हम लोग घर में दादा के साथ जो भी है काम वगैरह करते थे। तो फिर इसके बाद फिर वहाँ से कुछ टाइम बाद मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई, उनकी फिर डेथ हो गई। तो उनका भी सपना था कि जो मेरे फादर के बच्चे हैं कुछ अच्छा करें। हम लोग जैसे घर था, हम लोग का घर नहीं था, जो घास का बनाते हैं घर पे, तो उसमें रहते थे। कभी ऐसे वहाँ पे छोटी नदी है, तो बाढ़ वगैरह आ जाती थी, उसमें बह जाता था। तो उनका मिट्टी का घर बना, तो उनको बहुत खुशी हुई, ऐसा कि मतलब महल बन गया उस टाइम। तो फिर हाँ, इसी स्ट्रगल की वजह से हम लोग आगे आए। दीदी लोग को जैसे पढ़ाई किए उन लोग, तो उनके पीछे हमारी भी स्टडी हुई, हम भी फिर क्रिकेट में ज्वाइन हुए। फिर हम लोग को देख के फिर जैसे गांव वालों की भी सोच बदली, उनने अपनी बेटियों को उनको 6वीं 7वीं 8वीं ऐसा पढ़ाते थे, शादी कर देते थे। तो अभी उनको कॉलेज भी उन लोग कर पा रहे हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं। और शादी भी अब ऐसे 20 के बाद ही होती है। सुषमा, आपने सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने साथ साथ अपने गांव की लड़कियों की भी लाइफ चेंज की है, किस्मत बदलने की कोशिश की है। ये सब हो पाया मेरे माँ बाप की वजह से, क्योंकि उनको जितने ताने मिले, उनको नकारते हुए उनने अपने बच्चों पे ध्यान दिया। गांव में इतना आसान नहीं होता बाहर निकलना, वहाँ पे एजुकेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, दूर जाना पड़ता था, बस का किराया नहीं होना, साइकिल से जाना होता था दीदी लोग का। तो उसमें भी बहुत कमेंट्स आते थे लोगों के। तो अब वहाँ गांव वाले सोचते हैं कि सुषमा इतने आगे बढ़ी है तो गांव में डेवलप कराएगी। अभी वहाँ पे रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी होता अपना बोरिंग का रहता है, उसी से गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मेरे पापा भी जैसे दीदी लोग की शादी के लिए लोन लिए थे और घर के लिए, तो अभी उनका भी ये है कि मेरी बेटी ये सब करेगी, बट मैं हाँ उनका हेल्प करूँगी जितना मेरे से बन पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। जी। और मुझे तो ये जान के अच्छा लग रहा है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कदम उठाए,
जी। और आपके कदम उठाने की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से आप जो आगे बढ़ी हैं, आपको देखते हुए और भी आपके गांव की लड़कियों की किस्मत बदल रही है। जी। सुमी, आप बताइए कि आपके लिए, अब आपने जितना भी बताया वो सब अच्छा ही बताया, बट मुझे जानना है कि शुरुआती दौर जो था वो आपके लिए कैसा था? हाँ जी, मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया 2006 से। जब मैं एक्चुअली तब ये मैं एक क्रिश्चियन, ऐसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं गई थी क्रिश्चियन स्कूल में, कॉन्वेंट में। तो जाने से पहले मतलब मैं खेलती थी, तो जब मैं खेल रही थी तो मैं मार्बल ढूंढ रही थी, तो एक सिस्टर आया, तो उन्होंने मेरा आँख तो ऐसे ठीक है, पर देखने में तो ऐसा लगता है पूरा दिखता है बोल के ऐसे। तो मैं ऐसा ना ज़मीन पे ढूंढ रही थी, ज़मीन पे बैठकर। तो उन्होंने पूछा कि दिखता नहीं है, तो बोला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल में लेके गया। उससे पहले जो मेरा भाई है, मेरा भैया है, उसको ना दिखता है, ना सुन पाता है, ना बात कर सकता है, उसको मतलब पूरा बेड में है वो। जितना भी कुछ करना पड़ता है मम्मी को करना पड़ता है। तो मेरा पापा तो जीवित है, लेकिन मैं ब्लाइंड हो गई। तो उसके बाद मेरा जन्म से पहले ही मेरा पापा ने, मतलब मेरे पापा का ना प्यार मिला, ना पापा को मैंने देख पाया। पापा ने जन्म से पहले, जब मैं मम्मी की कोख में थी 7 मंथ के लिए, तब मेरा पापा ने छोड़ दिया कि मेरा एक बच्चे तो ऐसा हो गया, क्या पता दूसरा बच्चे भी ऐसा हो। अच्छा, तो उन्होंने वो डर की वजह से ही हाँ, तो छोड़ के चला गया और दूसरा उसने शादी कर लिया। तो मम्मी को बुरा लगा, क्योंकि पहला बच्चा ऐसा हुआ, दूसरा बच्चा भी ऐसा ही हुआ है। तो बहुत ताने दिए लोगों ने, बहुत मतलब ऐसा थू वगैरह फेंका है, क्योंकि हम लोग का अच्छा घर भी नहीं था उस टाइम पे। तो मेरा ग्रैंड मदर की डेथ हो गया 2002 में, मैं पैदा हुई, उसके बाद 3 में मेरा ग्रैंड मदर की डेथ हो गया। तो ऐसा कंडीशन था कि कोई मतलब हम दोनों को, मैं इतना छोटी छोटी, मैं 1 साल भी नहीं हुई, तो मुझे रख के जाना पड़ा मम्मी को। जब मैं 2 महीने की थी तब मेरा मम्मी चली गई कि काम करने के लिए, दूसरे के घर में काम करते थे, खाना बनाना, किसी की शादी होता था उसमें खाना बनाना, तो चले जाती थी। तो मुझे कोई होता नहीं था केयर करने वाला। तो मम्मी को ऐसा लगा कि कौन ऐसा उसको केयर करेगा, इतना छोटे है, दिखता नहीं है। तो उसके बाद गाँव वाले भी थोड़ा सा करते थे उन लोग। तो उसके बाद जब उन लोगों को ऐसा लगा कि मुझे पहले पता नहीं होता था कि दिखता नहीं है, 2006 में पता चला कि मुझे दिखता नहीं है। तो मुझे जितना थोड़ा थोड़ा दिखता था, वो सब फील होता था कि हाँ सबको ऐसे दिखता होगा। तो जब मैं स्कूल जाने लगी तो उसके बाद सबको पूछा है कि तुम लोग हिंदू हो, तो पूछ लो कि हम तो क्रिश्चियन है, पूछ लो कि तुम देना चाहते हो कि नहीं। तो मेरा क्या होता था कि ईगरनेस था पढ़ने के लिए। जो गांव वाले बच्चे होते हैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं शाम को, मैं ना दीवार में कान लगा के सुनती थी, हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे, समझ तो नहीं आता था तब, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करती थी। तो मुझे गाँव वाले डांटते थे, तुझे पढ़ना नहीं होता है, तू आगे कान लगाते सुनती है दीवार में ऐसे बोलते थे। लेकिन आपके कान लगा के सुनने की वजह से आपको बहुत कुछ मिला है। हाँ, है ना? हाँ, तब ईगरनेस था। तो मेरा मम्मी ने बोला कि नहीं उसको मैं भेजूंगी। तो गाँव वालों ने बोला नहीं, उसको पता नहीं एज ए क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बन जाएगा तुम्हारा बेटी, उसको खून से नहला देंगे, पता नहीं मतलब कैसे कैसे निगेटिव थॉट्स मेरा मम्मी को बोला। तो मम्मी को भी थोड़ा सा, क्यों गाँव होता है तो लोगों को एक होता है कि निगेटिव थिंकिंग। तो मम्मी ने भी सोचा, मम्मी ने बोला मत जाओ, घर में रहो। मैं बोला मैं जाऊँगी। मैं बस इतना छोटी उम्र में बस मैंने एक शब्द बोला, पता नहीं मुझे, मैं जाऊंगी, मुझे भेजो, अगर मुझे नहीं भेजोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तुमको जैसे करना है करो। तो मम्मी ने छोटी उम्र में भेज दिया। बहुत रोया मम्मी ने कि तब मैं 5 साल की थी, तो इतनी छोटी थी, तो छोड़ के जाना, मम्मी की मतलब दिल में पत्थर रख के उसने भेजा है। तो उसके बाद मम्मी को तब भी बहुत कुछ सहना पड़ा उसको कि, और जब मम्मी मुझे छोड़ने जाती थी तो हम लोग के पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा रेट कम होता था काम जब करते थे ना। तो मम्मी कभी राशन बेच के, चावल हम लोग को राशन में मिलता था, वो बेच कर हम लोग को भेजते थे स्कूल, मतलब स्कूल में। तो हम लोग के पास घर भी नहीं था, तो हम सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते थे। तो जैसे थोड़ा सा सुबह हो जाते थे तो पता चलता है कि हाँ 5 बज गया। तो हम खाना बना के उसके बाद लेके जाना पड़ता था। एक टाइम ऐसा क्या होता था कि खाना भी नहीं होता था, तो मुरमुरे होता था, उसको हम खा के स्कूल में चले जाते थे, हॉस्टल में। तब मेरा मम्मी को ऐसे बहुत कुछ सहना पड़ा। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मम्मी को खाना भी नहीं मिलता था, एक टाइम खाना मिलता था, या तो बिस्किट पानी में भिगो के खा लेते थे। उस टाइम मतलब मेरा मम्मी जब प्रेगनेंसी था बहुत मतलब मुश्किल हुआ जीना मेरा मम्मी के लिए, क्योंकि जितना भी हूँ मेरा मम्मी की वजह से हूँ। जब मैं उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया क्लास 5 तक, क्लास 5 से मैंने दूसरा स्कूल किया,
क्लास 11 तक मैंने पढ़ाई किया। उन्होंने जो सिस्टर मुझे लेके गए थे गांव से, उन्होंने मुझे क्लास 11 तक मदद किया है। तो उसके बाद वो इस दुनिया में है नहीं, पर मुझे लगता है कि उन्होंने की वजह से मैंने इतना कुछ किया है। अभी उसका आत्मा बहुत शांति मिल रहा होगा कि मैंने इतना किया। उसके बाद जब मैं क्लास 11 कंटिन्यू किया, उसके बाद क्योंकि एज ए इंग्लिश मीडियम था और प्राइवेट स्कूल था तो फीस ज़्यादा होता था, तो मेरे मम्मी एफोर्ड नहीं कर पाते थे। अगर मैं मम्मी को बोलती तो किसी से लेके दे देते थे, पर मैं वो नहीं चाहती थी कि मम्मी का इतना स्ट्रगल हो। मेरे से सहन नहीं होता किसी के मतलब इतना स्ट्रगल हो और मैं मेरी फ़ायदा की वजह से मेरे मम्मी को स्ट्रगल दूँ। तो इसी वजह से मैंने उसके बाद मेरे सीनियर भैया लोग थे स्कूल वाले, तो मैंने बोला यार अगर मैं गांव में रह जाऊंगी तो मेरा मम्मी को लोग क्या बोलेंगे, इतना एजुकेशन करने के बाद भी गांव में बिठा दिया बोल के शादी करा देंगे। मैंने बोला मेरा शादी भी हो जाएंगे तो मुझे मेरे लिए कुछ कर दो। उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली में लेके आए। तब भी मतलब लोग बोले कि उसको दिल्ली में लेके जा रहे हो, क्योंकि गांव के लिए दिल्ली एक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि न्यूज़ में आता है ये कभी रेप हो गया, कभी कुछ हो गया, तो गाँव वाले भेजना नहीं चाहते थे। पर मैंने बोला मैं दिल्ली जाऊँगी और कुछ करके आऊँगी, देख लेना। मैंने सबको गाँव वाले को यही बोला, मैं कुछ करके आऊँगी। तब मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी, बस मैंने बोल दिया मैं कुछ करके आऊँगी। तो जब मैं क्लास 12 की एग्ज़ाम देने वाली थी तो बहुत बारिश हुआ था। मेरा घर छोटा सा है, मेरा अपना घर भी नहीं है, लैंड भी अपना नहीं है, किसी और की ज़मीन में अपने घर बना के ऐसा छोटा सा टीन का घर था, तो उसमें बना के रहा। तो जब मैं क्लास 12 मेरा पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम था उस टाइम पर, तो उसी एग्ज़ाम का दिन मेरा घर टूट गया था। लेकिन मेरा मम्मी ने मुझे बताया नहीं कि मेरा एग्ज़ाम है इसलिए टेंशन होगा। तो उसी दिन मेरा घर टूट गया। 2 दिन मेरा मम्मी बाहर रहे, भीगे हुए, बिस्तर वगैरह सब कुछ भीग गया था और टीन वाला सब उड़ गया था। इतना मतलब बहुत बड़ा तूफान जैसा आया था घर उधर। तो 2-3 दिन, क्योंकि मेरा भैया ऐसा है उसको हर चीज़ करना पड़ता है, तो कोई नहीं चाहते थे कि हम किसी घर में जाए ना बुलाए, तो इसलिए हम ऐसे रह गए। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अच्छा परसेंटेज लाया। उसमें मेरा मोबाइल नहीं था, छोटा सा एक मोबाइल था, क्योंकि अगर मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करना हो तो स्मार्टफोन चाहिए। तो मैंने एक स्पा मतलब पार्लर में काम किया, मसाज किया लोगों की मसाज करके मैंने 3 महीना जॉब करने के बाद एज ए इंटर्नशिप मैंने किया 2 महीना। उसके बाद मैंने 3 महीना जॉब किया। उसके बाद मुझे 15 से 10 हज़ार मिला, तो मम्मी को थोड़ा सा मैंने दिया घर बनाने के लिए, वो छोटा सा घर। तो मैं 7-8 हज़ार से मैंने एक छोटा मोबाइल लिया, स्मार्टफोन। उसको लेने के बाद मैंने अपना क्लास 12 किया विद 82.1% के साथ। तो उसके बाद मैंने उसके साथ ही मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया। और क्रिकेट में आने के बाद भी लोग मतलब ऐसे बोलते थे कि तुम लड़की होने के बाद, ब्लाइंड होने के बाद तुम क्रिकेट खेलोगे, तो तुम उसको क्यों घर में नहीं रखते, शादी करा दो, और क्या काम है लड़कियों का, तो शादी करने के बाद तुमको थोड़ी ना वो देखेंगे, तुम तो दूसरा शादी कर सकते थे। मतलब मेरा मम्मी को तना देते, तुम क्यों दूसरा शादी नहीं किया, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत यंग थे जब उसका शादी हुआ था। जब मैं जब जन्म हुई थी तो मेरा पापा छोड़ दिया था, तब बहुत यंग थे, तो दूसरा शादी के बोल रहे थे। मेरा मम्मी ने बोला नहीं, अगर मैं बच्चों को पैदा कर सकते तो मैं उसको देखभाल भी मैं ही कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं एक पापा ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए रोल मॉडल हर कोई मतलब पापा का बात करता है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि मेरा पापा होता तो अभी। आपको पता है आपकी मम्मी की वजह से आज आप यहाँ पहुँचे हो, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ, लेकिन आपका सिर्फ एक गोल था कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जी, मुझे बस यही था मैं पढ़ाई करूँ और बैंक में जॉब करूँ। तब तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था क्रिकेट के बारे में। जब मुझे 2006 में पता चला कि मेरा पापा नहीं है, उससे पहले मुझे कोई आता पता नहीं था पापा के बारे में। तो मुझे लेने आए थे, मेरा मम्मी ने मना कर दिया कि अगर तुम मुझे ही नहीं देख पा रहे तो मेरे बच्चे को तुम क्या देखोगे। बहुत सही कहा आपकी मम्मी ने, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ योर मदर। आपकी मम्मी के को लेके मैं बहुत 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 प्राउड हूँ और मैं उनसे मिलना चाहूँगी। गंगा, आप बताइए, अभी मैंने सुषमा और सुमी की स्टोरी सुनी जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग थी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हमारे घर में हम 8 सिस्टर है, एक भाई बहन है। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे सिस्टर जब स्कूल में जाते थे वो 10 बजे 8 बजे मतलब 10 बजे तक स्कूल जाते थे, और उसके बाद खेत में काम के लिए जाते थे दूसरे के। तो वहाँ दिन भर काम करने के बाद 30 रुपीज़ मिलता था। मेरे 2
तीन मतलब जो बड़े सिस्टर थे वो काम पे जाते थे और मैं मतलब मुझे नहीं दिखता था, इसीलिए मेरे छोटे बहन को और भाई को मैं संभालती थी। मैं 1 बजे तक स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि सब खेत में जाते थे, तो उनके लिए घर में ऐसे उनके लिए रोकती थी। तो जब मैं मतलब सर ने एक बार मेरे सर ने आके स्कूल वाले नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरे पापा को कंप्लेंट किया कि स्कूल नहीं आती है दोपहर के बाद। तो सर को पता नहीं था कि हम मैं स्कूल क्यों नहीं जाती। तो सर ने मेरे पापा ने बोला कि नहीं, उसका छोटे भाई बहन है, उनको संभालने के लिए घर पर। तो मेरे सर ने बोला कि ठीक है, तेरे भाई बहन को भी स्कूल में लेके आओ। छोटे भाई बहन को मैं स्कूल लेके जाती थी, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर जो थे मतलब हम पूरा खेत पे काम करते, दूसरे खेत में काम के लिए जाते। तो मैं स्कूल में जाती थी, स्कूल में जो राइस मिलता था वो मेरे पापा को दे के आते थे क्योंकि वो पूरा दिन काम करते थे। तो हम लोग मतलब ऐसा आप नहीं खाते थे? नहीं, पापा को दे के आते थे और मेरे बहन का मतलब हम दोनों एक डब्बे में खाते थे, एक डब्बा पापा को दे के आते थे। ऐसे तो मम्मी वो लोग सब दूसरे के खेत में जाते थे, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। फिर मैं स्कूल में आई थी, तो जब मैं स्कूल में आई थी तब हमारे घर में फ़ोन कुछ नहीं था, मतलब हम किसी के पास फ़ोन नहीं था। जब मेरे को हॉस्टल छोड़ा तो मेरे पापा ने एक फ़ोन लिया क्योंकि मैं कहाँ फ़ोन करूँगी करके। और जब मेरे को स्कूल में छोड़ते थे तो पैसे 50 रुपये ऐसे देते थे, तो मैं मतलब हर संडे वो कॉइन का फ़ोन था ना, वो दुकान में जाके कॉल लगाते थे पापा को। तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को बुरा लगता था क्योंकि मेरे को स्कूल में अच्छा अच्छा खाना मिलता था और मेरे बहन को मतलब ऐसा स्कूल का राइस या ऐसे कुछ खा के और रहते थे। तो मतलब जब स्कूल में स्वीट और मिलता था मैं ऐसा नहीं खाती थी क्योंकि मेरे बहन ने या मेरी मम्मी उन छोटी सिस्टर ने नहीं खाया होगा करके। तो मतलब बहुत बुरा लगता था। मैं बारिश होती थी तो हमारे घर में बहुत पानी आता था, हम दूसरे घर में रुकते थे। तो मैं सोचती थी अगर अभी मेरे बहन किसके घर में रुके होगे, कैसे करते होगे। मेरे को बहुत मतलब ये था। तो मैं मतलब वो ऐसे करते हैं तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और उनको अच्छे से करूँगी, मैं सोच के पढ़ाई करती थी। और जब मैं स्कूल में आई थी तो वो सर ने बोला, मेरे पापा को बोला कि आप टेंशन मत लो, हम उसका पूरा पढ़ाई का ये करेंगे 10th क्लास तक। तो मैं स्कूल में आई तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। भैया लोग खेलते थे तो उनके साथ मेरे को मैच फी वगैरह जब स्टार्ट किया तो तब मेरे पास खुद का शू बैट कुछ नहीं था। तो हमारे स्कूल में शिल्के सर थे, उन्होंने बोला कि तू खेलने के लिए चल, मैं तेरे को शू और ट्रैक पैंट जो जो चाहिए वो लेके देंगे। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो मैं क्रिकेट खेलने गई थी, तो मैं उधर स्टेट लेवल में मैं भैया लोग के साथ खेलती तो मैं थोड़ा अच्छा खेलती थी बाकी लड़कियों से क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया था लड़कों जैसे खेल खेल के। तो मैं अच्छा खेला। तो उसके बाद सर ने मेरे को सिखाया और मैं अभी क्रिकेट की वजह से मेरे को मतलब मेरा छोटे भाई बहन का उनका पढ़ाई, अब उस टाइम बड़े बहन के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अभी मैं मेरे छोटा भाई और बहन का दोनों का पढ़ाई कर रही हूँ। कितनी अच्छी बात है, आपने अपने साथ साथ अपने छोटे भाइयों की भी ज़िंदगी संवारी है। सर, now after winning the World Cup, where do you see this team heading next? I think each story is such a very emotional. Yes. What each of these three said, it's very moving, Shwetaji. I'm sure there are hundreds and thousands like them. Yes. So yes, one, these girls will be role models for many such girls, many such families. So Samarthanam, and probably through your medium, I would like to tell everybody, anyone who is struggling for opportunities, especially education के लिए, training के लिए, job के लिए, with a disability, come to Samarthanam. Samarthanam पूरा इंडिया में 20 सिटी में है, बेंगलुरु से चालू होके पुणे बॉम्बे में है, दिल्ली भोपाल में है, भुवनेश्वर कलकत्ता में है, कोयम्बतूर चेन्नई में है, गुंटूर में, एंड थ्रू क्रिकेट हम सभी स्टेट्स में है. सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. समर्थनम एंड कैबी आप लोग को सपोर्ट करेंगे. एंड ये 16 सिस्टर्स को उनका लाइफ सेटल होना,
पैसा तो मिल रहा है. मैं उसी दिन the day they won, Shweta ji, I told each girl's minimum you should get 25 lakh cash. Yes. Because Pawan Kalyan ji also mentioned success needs to be rewarded. Yes. Yeah. So yesterday my team manager Shika, they were talking about her. She said, sir, your target should be increased now. हम almost 25 lakh cross कर दिया. Few states needs to give cash grants like Maharashtra, Rajasthan, Bihar and Jammu. वो चारों स्टेट छोड़ के all other 12 girls are almost hitting 25 lakhs. Yeah. So I'm sure that those governments also will do. One, they should get everything because they have made India proud. They should get jobs, they should get, some states have started promising flats for them, plots for them. Andhra government is very progressive. Deepika, when Pawan Kalyan ji asked, what do you need? She said, sir, हमारा विलेज में रोड भी नहीं है जाने का, बहुत मुश्किल होता है बारिश में, इब्बन में. So the same day he announced 8 crore he granted and called the vendor the same day, and road work is started. Really thoughtful of him. Yes. That is the impact these girls are making. These girls are not only impacting the lives of themselves, their family, also for their community, for their village and the surroundings. Direct impact. And as I rightly mentioned, they are inspiring millions. So every visually impaired, I think, should look up to these 16 girls. I feel very proud. When we started, I never knew we could impact. We could be impacting so much. We would be changing so much, and their stories would be so moving, very emotional. Because for me, like for having come from a affordable family, imagining such plights, I think is very, very, very difficult. And when you hear, it's very hard to accept, hard to digest. So your heart goes out. Yes, we are a responsible people, and it's our responsibility to look after such people, such children, such kids who are denied of most basic privileges. So those who are watching this, Shweta ji, I would like to appeal. Please join hands with Samarthana, join hands with Cricket Association for the Blind in India. Together, let's make a difference in the lives of people who need the most, and let's work towards bringing smile in everybody who needs the most. Financial independence, I think, is very important. Those who can give jobs, don't hesitate. They are equally capable, if not more. So let's give them. And if they need any skill training, Samarthanam runs 20 skill centers. Samarthanam runs schools. Samarthanam supports college education, as Ganga mentioned. So please contact us. And there are a lot of donors who are willing to help. And yes, definitely I would like to invite people who want to join hands. Not only money, you can share your expertise, you can share your time, you can share your talent, you can share your resources, you can share what you have. Knowledge is power, sharing is progress. Together let's build a better India, beautiful India, heaven here. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing such a heartfelt thing. I'm sure this girl are bringing more and more positive change, not only in India, all over the world. Thank you so much, sir. Thank you, Shweta. I think your tagline is also very nice. I heard my friend told me, dear voice, right? Yes, sir. Yeah, that's beautiful, beautiful. So visually impaired voice is most important. We Yes. hear, and as she was telling, she is very always eagerness to listen. So, Yes. thank you. So Thanks the a lot. name says, Dear Voice, the story worth sharing. I don't think that their stories, I mean, this can be any better than their stories. Yes. So आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग आए और अपने अपने दिल की बातें कही, अपनी अपनी कहानियाँ शेयर की, और मुझे लगता है कि आप जैसे जितनी भी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आप लोगों की स्टोरी देख करके ज़रूर आगे आएंगी.
थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।